जय माता जी। राम राम सीताराम। इस बारिश ने आज कम से कम 12 दिन हुआ है। इतना परेशान रखा है कि पूरा हमारा एरिया को बांध में रखा हुआ है। एक 24 घंटा तो भी नहीं हो रही है, लेकिन 12 घंटा आ जाती है, 12-13 घंटा होती है। अभी तो कम हो रही है, लेकिन इतना किसान को और मालधारियों को परेशान करके ही रखा है। अभी तो ये ज़्यादा बारिश हो गई है ना, ये सब किसान भी थक गया है, क्योंकि ये फसल भी छोटी है, तो इतना पानी की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना तक हमारे इधर बारिश नहीं होगी ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे को ये बनासकाठा से एक लेडीज़ का फ़ोन था, तो उसने बताया, राम भाई हमारे इधर 2 साल से बारिश नहीं हो रही, अभी भी बारिश नहीं है। एक आती है छोटी मोटी, 10-15 मिनट, आधा घंटा आती है। मैं बोला हमारे तो इधर 24 घंटा बारिश हो रही है और सबको पूरा परेशान करके रखा है। वो बोला है हम किसान हैं, तो भी ये गायों का काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति करके रखा है वहाँ। कम कोई बड़ा तो किसान नहीं है, छोटा है, लेकिन गायों का गोबर रहने के लिए मैं और मेरा पति आएगा, ऐसा बोल रही थी। देखो ये बारिश का ये हाल है। यहाँ बारिश इतनी हो रही है कि पानी में सबको डुबा रही है, और वहाँ पानी बिना मर रहा है। सब लोग हिजरत कर रहा है, ऐसी परिस्थिति है। देखो हमारे इसमें माखी और मच्छर, कादव कीचड़ इतना हो गया है कि सब गाय परेशान है। इसको ये दवाई लेके आया है। ये माखी और मच्छर को मारने के लिए लाखों की तादाद में माखी है और मच्छर है, क्योंकि ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो सब छत के नीचे आ जाते हैं। और गायों को, हमारे को, ये जितना बरसात बाहर परेशान कर रहा है ना, उससे ज़्यादा ये माखी और मच्छर हमारे को अंदर परेशान कर रही है। सब एनिमल को, गिर गाय, काकरे, घोड़ाओ, ये कुत्ता, हंसला, किसी को नहीं छोड़ते। और कीचड़ भी इतना हो गया है, और 24 घंटा बारिश होती है, तो ये कीचड़ निकाल भी नहीं सकते लेबर, और लेबर आते भी नहीं है। और इसमें भरना है तो भर भी नहीं सकते। ये हमारे तगारा बोलते हैं, ये तगारा भर के बाहर भी नहीं उठा सकते, और इतना परेशान करके रखा है। ये दवाई का छटकाव, मैं बोला ये अंदर बाहर, ये मैं कम से कम 3 घंटा ये पंप से दवाई छाटी है। खेत में नहीं छाटते, लेकिन इधर छाटनी पड़ेगी। इतनी माखी बहुत हो गई है, माखी मच्छर, ये सबको बीमार करने वाली है। हम तो ये गांव वाले हैं तो बीमार नहीं होता, कोई सिटी वाला होता है तो इतनी मक्खी देख के वो भाग जाएगा, बीमार भी हो जाएगा कि कहाँ है, कहाँ से आई। इतनी मक्खी होती है, लाखों की तादाद में है। क्योंकि ये गायों को खाना मिलता है, खाण मिलता है, उसमें गोड़ भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादा होता है। अड़द के लोट होता है, उसमें अड़द के लोट के साथ गोड़ भी डालते हैं घोड़ाओं गायों को। और घोड़ाओं को दोपहर पे दूध भी मिलता है, सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। तो इतना सबको परेशान करके रखा है। देखो ये गोडाउन में क्या है ना, गोडाउन में भी इतनी मक्खी है। वहाँ तो कुछ खाना नहीं मिलता है, सब एनिमल का ही खाना, सूखा सारा ही रखा है इसमें, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। वहाँ भी इतनी, ये हमारे को तो परेशान करके रखा है इसने। गाय घोड़ा हमारे को आसपास खेत में जहाँ जहाँ सब है, जिस चीज़ पास है, हमारे आसपास 2-3 घर है, उस भी परेशान है। तो हमने बोला ये दवाई लेके आएंगे, और बाहर भी मारते हैं। ये रास्ता है, उसमें भी हर जगह पे जहाँ आप देखोगे वहाँ आपको, हमारे इधर मच्छर बोलते हैं, माखी बोलते हैं, वो ही दिखाई देता है। इसीलिए हम परेशान हैं कि किसी को टाइम से खाना भी नहीं मिलता, किसी एनिमल को,
और आराम से बैठ भी नहीं सकते कोई भी। ये जहाँ हमारी स्टड फार्म है खोड़ियों का, ये स्टड फार्म है हमारा, अभी तो काम चल रहा है, वहाँ भी इतनी है। देखो यहाँ तो ना ये कुछ है ही नहीं, लेकिन वहाँ भी इतनी मक्खी है, इतना परेशान करके सब घोड़े को भी रखा है। घोड़ा तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है माखी मच्छर से, क्योंकि इसका काम चल रहा है ना कि इसको पूरा पैक कर देना है। जहाँ जहाँ खुला रखा है वहाँ उसमें कांच लगा देना है, बंदी कर देना है, क्योंकि इतनी मक्खी और मच्छर है। तो घोड़ा, गाय तो कम परेशान होती है, घोड़ा बहुत परेशान होता है माखी और मच्छर से। देखो ये घोड़ा है, घोड़ा तो नहीं बोल सकते, 21 महीना 22 महीना के आसपास का है। तो देखो ये इतनी माखी है वहाँ, उसको बांध के रखना पड़ा है। ये रूम के अंदर इतना तूफान करते हैं, खुला रखेंगे ना तो ये सोट लगाते हैं। 1-2 जगह पे सोट लगाई है, तो उसको अभी तो बांध के रखा है, क्योंकि ये शांत घोड़ा है। सुबह और शाम उसको दूध मिलता है, और दोपहर पे गाय का माखन, छाछ और खाण मिलता है, जोगान भी बोल सकते हैं। हमारे घर की हम फ्रिज लगाते हैं, हम दूसरी कोई कंपनी की नहीं। उसमें गाय का मक्खन, गाय की छाछ, अड़द का लोट, मूंग का, जौ आता है, तुअर, बाजरी, ये सब मिला के 4-5 किलो के आसपास देते हैं। तुअर है इसमें, और सरसों का तेल, सिंग का तेल 250 ग्राम गिर गाय का मक्खन मिलता है। इतनी वहाँ मक्खी हो गई है कि ये परेशान रहता है, और बांध के भी रखना पड़ता है, क्योंकि इतना तूफान रूम के अंदर करता है कि ये चोट लगाता है। तो एक पैर में चोट लगाया भी है, और पीछे पसेड़ी भी लगा कर रखी है, क्योंकि ये इतना खाना मिलता है, और छोटा भी बच्चा भी है, इसीलिए ज़्यादा परेशान भी होता है। और हमारे कोई भी करते हैं, कहाँ न कहाँ चोट लगाता है ये, क्योंकि और खाना इसको मिलता है ज़्यादा बहुत। तो इसलिए ये ज़्यादा उछल कुदल भी करता है, और तूफान भी ज़्यादा करता है। महाकाल से इसका नाम। एक कपार में सिर्फ फूल ही है, मैं उसको ही लगाया है, वहाँ बहुत माखी है। तो यहाँ क्या खाना मिलता है? कुछ नहीं मिलता। दोपहर पे एक उसको खाण मिलते हैं, लेकिन ये जो उसको दूध देते हैं ना गाय का निकाल के, कुछ भी ये गार के ही देना पड़ता है, इतनी मक्खी हो गई है हमारे आसपास एरिया में की हुई। इसलिए मैं ज़्यादा तो परेशान है ना। किसान और मालधारी को तो बारिश होगी तो परेशान नहीं रहता, लेकिन ये इसी से लगातार बारिश होगी ना, इसलिए परेशान है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगा तो सही है, लेकिन हमेशा बारिश होगी तो भी परेशानी हो जाती सब लोग। इसका ये ठाण है, उसमें भी ये लगाना पड़ता है खाने की जगह पे। बाद में ये इसको पानी से साफ सुफ करके ही खाना डालेंगे। अभी खाना निकाल लिया है उनसे सब को। तो बहुत लोग बोलते हैं कि राम भाई बारिश होगी तो बढ़िया होगा। अरे बारिश होगी तो मर जाएगा। ये साला भगवान भी हरामी है, उसको ही गालियाँ देना ही चाहिए। आप नहीं देगा तो उसको मालूम नहीं होगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ बारिश नहीं भेजते, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पीछे पड़ गया हाथ धो के। जैसी प्रजा ऐसा बारिश, ऐसा हो रहा है। इधर हमारे बारिश से मर रहा है, दूसरी जगह पे बिना बारिश से। और ये खाना खा रहा मैं 12 बजे, वहाँ इतनी मक्खी है। देखो वहाँ भी दवाई लगाई तो भी ये दार बात है।
ये नमक से सिंधाणु नमक बोलते हैं उसको, पाकिस्तानी नमक भी आप बोलते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा नमक खाता हूँ, तो इसलिए अलग से नाक डालना पड़ता है। ये सावल है, हमारे इधर सावल नहीं होती पर हम लेते हैं सावल। तो ये सावल डाला है इसमें। दोपहर पे ये बनाया है खाना, और इसमें काकरेज गायु का दही है, ये दही डालेंगे इसमें, बढ़िया खाना रहेगा। हमारे इधर आइटम ज़्यादा नहीं होती, 2-3 ही आइटम होती है, 2-3-4 सब्जी होती है, रोटी होती है, छाछ, दूध, दही, गोड़, घी, ऐसा होता है। तो यही हमारे तो किसानों और मालधारियों का बढ़िया खाना है। जय माता दी।